हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु आप सभी का एबीएन एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पिछले दो वीडियो में आपने देखा होगा, रीट 2018 एग्जाम में मैथ का या फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, उसके 30 सवाल जो आपके पेपर में आए हुए थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे एक एक करके। और हम लोग जो है लगभग 10 से 11 सवाल पिछले दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के सवाल अब मैं डिस्कस करूंगा और आई होप आपने पिछले दो वीडियो देख लिए होंगे और वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब आगे के जो सवाल हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। बच्चों, ये एक सवाल आया था पेपर में, पहले सवाल को आप देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है और इसको समझो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके देखो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो ठीक है बच्चों, सबने पॉज करके देख लिया होगा सवाल। अब मैं समझाता हूं बच्चों, देखो इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म हैं। असमान संपूरक कोण के सही युग्म हैं। डिसिमिलर सप्लीमेंट्री एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब बच्चों ये बताओ मुझे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल होते हैं बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? मतलब संपूरक कोण और पूरक कोण। पूरक कोण बच्चों वो होता है जिनके दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, जिसको पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि संपूरक कोण जिसमें दो कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। अब बच्चों आप सबको मालूम है, सरल रेखा पर ये जो है सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर एक अगर मैं ये बिंदु कहूं, ये एक बिंदु है और सबको मालूम है स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, नहीं होते बच्चों? तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और इसमें अगर एक बिंदु की बात करें, इस बिंदु का कोण, ये वाला इस बिंदु का, अगर हम इस रेखा के रेस्पेक्ट में बात करें तो बच्चों ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा? 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मैं इसको, इस वाले पॉइंट को ऐसे दो भागों में विभाजित कर दूं, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक रेखा खींच दी और रेखा खींच के मैंने इस कोण को दो भागों में विभाजित कर दिया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, लेकिन इस पॉइंट का कोण कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? तो मतलब इसको दो भाग में विभाजित कर दिया, तो मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और यही 180 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको? किसी को डाउट? अब देखो बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है सवाल में। पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन कौन से हैं, और फिर ये देख लेंगे कि इसमें डिसिमिलर कौन सा होगा, मतलब असमान कौन सा होगा। बच्चों एक चीज देखोगे, इसमें जो भी पेयर है ना, ये जितने भी पेयर है वो सारे सप्लीमेंट्री एंगल के ही हैं, मतलब संपूरक कोण के ही हैं सारे। देखो DFE मतलब DFE ये वाला कोण, ठीक है, और EFA कौन सा कोण? EFA ये वाला कोण, ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाला कोण पूरा कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपस में संपूरक कोण है कि नहीं है? बिल्कुल है। आगे देखो दूसरा पेयर देखो, AFB ये वाला कोण, ठीक है, और दूसरा कोण क्या है? BFD मतलब ये पूरा कोण। तो बताओ बच्चों इन दोनों का योग करेंगे तो संपूरक कोण बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। मैंने बताया था सरल रेखा पे जो एक कोण बनता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ, उनको कितनी भी चीजों में विभाजित कर लो वो बात अलग है, लेकिन उन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये है या नहीं? है, बिल्कुल है। अगला देखो ऑप्शन DFE, भाई सेम DFE एंड AFB। थोड़ा सा मिटा देता हूं बच्चों मैं इनको। हाँ बच्चों देखो दूसरा ऑप्शन देखो, DFE एंड AFB ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों कोण बताओ बच्चों 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे? बच्चों ये बिल्कुल होंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये देखो ये वाली जो है सरल रेखा है, ठीक है, या फिर ये भी देख सकते हो ये भी एक सरल रेखा है। अगर इस सरल रेखा पे देखेंगे तो इस सरल रेखा पे ये जो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा।
तो ये भी क्या होंगे, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ई एफ ए, इसकी बात करें बच्चों किसकी, ई एफ और ए, ये वाला एंगल, ठीक है। और कौन सा, बी एफ डी, बी एफ डी, ये वाला एंगल, ठीक है। इसकी बात करें तो इन दोनों का कोण भी कितना डिग्री होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका वो कर दिया है, चेंज कर दिया है, इसको पहले यहां लिख दिया है और इसको यहां लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सेम ही हो गए। मतलब अगर बच्चों एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर पेपर में अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसमें सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो एक सवाल में दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते और दो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया इस सवाल में। बात समझ में आ रही है। अगर इस क्वेश्चन को उसके अप्रोच से करना चाहें, ऑप्शंस के अप्रोच से, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। बात समझ में आ गई क्यों कट गए। अगला ऑप्शन देखो, ए एफ सी, इसको मिटा देता हूं बच्चों में, ए एफ सी, ए एफ सी, ये वाला एंगल, ठीक है। और कौन सा बच्चों, डी एफ सी, डी एफ सी, ये वाला एंगल, ठीक है, डी एफ सी। और दूसरा कौन सा है बच्चों, ए एफ बी, ए एफ बी, ये वाला एंगल। और दूसरा कौन सा है बच्चों, डी एफ ई, डी एफ ई, ये वाला एंगल। सही है बच्चों, सही बनाया मैंने, ए एफ सी और डी एफ सी, ठीक है बच्चों, यह समझ में आ गया। तो आप बता मुझे, ये दोनों जो पेयर है ए एफ सी और डी एफ सी, इन दोनों को 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। ऐसे ही सेम ये है ए एफ बी और डी एफ ई, तो इन दोनों का कोण 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। अब इन दोनों में से पहचानना है कि बच्चों कौन सा आंसर अपना सही है, कौन सा आंसर गलत है। अब देखो ये सारे संपूरक कोण है, लेकिन इसमें अब ये देखना है कि समान कौन सा है और असमान कौन सा है। अब देखो ये जो था ना डी एफ ई और ई एफ ए, इसमें ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बना है, ठीक है बच्चों, ये एक पेयर है। और इसमें ए एफ बी, ये वाला कोण, और बी एफ डी, ये वाला कोण। बात समझ में आ रही है। इन दोनों कोणों, ये जो पेयर है, इन दोनों का कोण 180 डिग्री है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ये वाला होगा, यही असमान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, असमानता इसलिए आ रही है क्योंकि असमानता ये है कि इसमें एक ही साथ सारे कोणों को क्या बना दिया है, सप्लीमेंट्री बना दिया है। ऐसे इसमें इसी तरीके से एक साथ क्या बना दिया है, इनको सप्लीमेंट्री एंगल बना दिया है। लेकिन और बाकी सब में जो सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो समान होंगे। मतलब ये देखो ए एफ सी और डी एफ सी, ए एफ सी और डी एफ सी, अगर इसको देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा बच्चों वो लगभग 90 डिग्री का है। ये देखो तो 90 कितना हो गया, 180, समान है, लेकिन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। इसमें देखो दूसरा है ए एफ बी और डी एफ ई, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, लेकिन ये दोनों कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, समान सप्लीमेंट्री एंगल, सिमिलर सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर समान संपूरक कोण। बात समझ में आ गई। तो ये वाले जो जितनी भी एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल है, ये देखना बच्चों, ये आमने सामने कोण सब में बराबर कर रहे हैं, ठीक है। आमने सामने कोण बराबर हो रहे होंगे, या फिर दोनों कोण जो है कितने डिग्री के आ रहे होंगे, 90 डिग्री के। तो इसलिए ये तीनों जो ऑप्शन है किसके हैं, समान संपूरक कोण के। लेकिन केवल इसमें इस सवाल में केवल यही जो एक ऑप्शन है वो कैसा है, असमान संपूरक कोण का। क्योंकि इस कोण का और इस कोण का आप योग नहीं बता सकते, जब तक ये कोण नहीं दे रहा है ये कि ये कितने का होगा या कितने का होगा। मैं कह सकता हूं बच्चों ये 70 का हो सकता है, ये 110 का हो सकता है, लेकिन हाँ इन दोनों कोण 180 डिग्री होगा, ये कंफर्म है। पर कुछ भी हो सकता है, ये 75 का हो सकता है, ये उससे बचा हुआ रह जाएगा कितने का, 105 का। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए क्या हो गया बच्चों, असमान संपूरक कोण। आई होप ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आया था बच्चों, एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर हैं, 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर हैं,
यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? बच्चों बहुत ही इजी सवाल है ये, सबने पढ़ा हो समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं इस सवाल को समझा देता हूँ। ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की एक पहचान होती है बच्चों, इसमें ये दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। कौन कौन सी? ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है बच्चों? समानांतर होती है। और ये जो होती है ये इस दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है। क्या होती है बच्चों? बीच की दूरी ए बी सी और डी। इसको मैंने ऊंचाई को मान लिया, मैंने एच से डिनोट कर दिया। ठीक है बच्चों। अब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है तो क्या होता है बच्चों? 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य में बीच की दूरी। और उनके मध्य में बीच की दूरी को मैंने किससे डिनोट किया बच्चों? एच से। ठीक है। यहाँ पे सवाल में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है? 78 सेंटीमीटर बराबर 1/2। समांतर भुजाओं दे रखी है, दोनों की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 10 और 16। 10 + 16 गुणा और एच अपने को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे। 78 1/2 ये कितना हो जाएगा? 26 गुणा एच, ये हो जाएगा 13 बार कट जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही सवाल था, बस एक सूत्र के माध्यम से सवाल करना था। अगला सवाल देखो। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? देखो बच्चों, इसमें जो सवाल कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है हाफ सर्कल। ये पूरा एक सर्कल होता है बच्चों। ठीक है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल का जो हाफ पार्ट होगा वो क्या होगा? ये होगा। ठीक है। और सबको मालूम है केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी ये क्या होती है बच्चों? इस वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या को हम किसे नोट करते हैं? आर से। और जो व्यास होगा, व्यास मतलब डायमीटर को नोट करते हैं बच्चों डी से। वो क्या होता है? परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा, लेकिन किसके? केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए बेटा वो। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यास की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से गुजरती हो, वो उस वृत्त का क्या होगा बच्चों? व्यास। तो और ये भी क्या होगा बताओ? अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? केंद्र से परिधि की दूरी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है। अब देखो इसमें ना क्या पूछा है, और देखो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, इस पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? वो होती है बच्चों 2πr। ठीक है, क्या होती है? 2πr। और पाई जो क्या होता है यहाँ पे? 22/7। और r क्या है यहाँ पे? त्रिज्या। अब इसमें क्या पूछा है सवाल में बच्चों? इसमें पूछा है आधे भाग की परिधि, मतलब इस भाग की परिधि। ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर ये जो मैंने बताया था पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। अगर इसमें आधे भाग की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr को हम 2 से डिवाइड कर दें, 2πr को 2 से डिवाइड कर दें तो इस आधे भाग की क्या आ जाएगी? परिधि। ये तो इस भाग की आ गई, लेकिन साथ में ये भी तो है बच्चों, इस सीधी रेखा की परिधि क्या होगी? इस सीधी रेखा की लंबाई क्या होगी? वो मैंने बताया था। वो क्या होगी? इस वृत्त का व्यास। वो क्या होगा? 2r। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो बच्चों 2 से क्या कट जाएगा? 2 कट जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है। आर की वैल्यू जो तो रखी है बच्चों, इसे निकाल सकते हो। यहाँ पे जो इधर रखा है 56 सेंटीमीटर व्यास इधर रखा है, 56 बराबर क्या हो जाएगा? 2r। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56/2 बराबर 28 सेंटीमीटर। होगी कि नहीं होगी बच्चों? तो आर की वैल्यू को यहाँ रख दो। कितनी आई बच्चों? 28 + 2 गुणा 28। बात समझ में आ गई? तो ये देखो कितनी बार हो गया? 7 चौक 28। ये कितना हो जाएगा? 22 चौक 88 प्लस ये कितना हो जाएगा? 56। तो कितना आ जाएगा? ये 8 और 6 14, 8 और 5 13 और 1 14। इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर बच्चों इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ रही है?
ठीक है बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। आगे आगे के सवाल बच्चों हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहीं तक ही मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप इस वीडियो को देखें और कुछ चीज समझ में नहीं आया हो तो मुझे आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।